हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और मैं पूरी की पूरी उम्मीद करती हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किल का फल आपको जो है पॉजिटिव तरीके से मिले, हर मुश्किल का हल आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहें, आमीन। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ऑब्वियस ही बात है, तभी तो आपने क्लिक किया इस वीडियो को। बट डेफिनेटली थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। आज हम जो है पता करने वाले हैं कि जो आपके परमात्मा हैं, आपके जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको ना कोई बहुत ही अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। और वो अर्जेंट मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि उन्होंने इस वीडियो को एज ए माध्यम चुना, इस वीडियो को एज ए मीडियम चुना, माध्यम चुना, और आप तक अपनी बात को पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, ये तो हो गई वीडियो के टॉपिक की बात। तो ये तो चलो मैं आपको बताऊंगी ही टैरो प्रेडिक्शन से, आज हम टैरो प्रेडिक्शंस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको पायल सिलेक्शन के बारे में भी थोड़ा बताना चाहती हूँ। सो पायल सिलेक्शन कैसी होने वाली है, आपने जल्दी से फटाक से चेक करना है कि आपकी आईब्रोज कैसी हैं। आपकी जो आईब्रोज है वो बहुत ज़्यादा हैवी है या फिर वो बहुत ज़्यादा थिन है। अगर आपकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन है तो आप पाइल नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, और अगर आपकी आईब्रोज हैवी है, थिक है बहुत ज़्यादा, तो आप पाइल नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी हमारे फीचर्स हैं, चाहे फिर वो फेशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका अपना अपना एक डिफरेंट मीन है, एक डिफरेंट इंडिकेशन वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें देते हैं। जैसे कि साइंस होते हैं ना, एंजल नंबर्स के हो गए, डिफरेंट फेदर्स, बटरफ्लाइज और बहुत डिफरेंट साइंस, बिल्कुल वैसे ही। तो आइए आज उस साइन को ही पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो आप लोगों को आपका एक पर्सनालिटी चेक भी देगी, और ये वीडियो आपको उस अर्जेंट मैसेज तक भी पहुंचाएगी जो अर्जेंट मैसेज आपके परमात्मा, आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, ये पूरी कायनात आपको देना चाहती है। तो जल्दी से पिक कर लीजिए पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। कंफ्यूज हो रहे हैं पाइल सिलेक्शन में तो जल्दी से खड़े होइए, मिरर के पास जाइए और देख कर आइए क्या आपकी थिक आईब्रोज है या फिर आपकी थिन आईब्रोज है। थिक है तो पाइल नंबर 1, थिन है तो पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स पे देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा कि आपकी वीडियो कब से कब तक है, कहाँ से शुरू है। डायरेक्ट उस पर क्लिक करें और अपनी वीडियोस को एंजॉय करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डेफिनेटली कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। खुशामदीद टू ईच एंड एवरी ब्यूटीफुल पीपल हु इज़ विजिटिंग दिस पाइल नंबर 1। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया, इसका मतलब थिक आईब्रोज है आपकी। और अभी यहाँ पे ना मैंने कुछ पेंटिंग सी की हुई है। मेरे पेंटिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जस्ट आई ट्राई टू ड्रॉ समथिंग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ऑल्दो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी है। अब चाहे आप पढ़ के समझ जाएं या मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, सो थिक आईब्रोज अगर आप लोगों ने पिक किया है तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से परमात्मा जो है आपको क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा आपको एक अर्जेंट मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपकी पर्सनालिटी चेक के बारे में, या मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। ओके, आपका पर्सनालिटी टाइप कैसा है, ताकि आप समझ जाएंगे कि ये रीडिंग आप ही की है, आप किसी दूसरी रीडिंग को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडिकेशन मिल गई होगी गाइस, क्योंकि आपकी थिक या थिन आईब्रो उसके हिसाब से आपने पिक किया है, पाइल का चुनाव आपने किया है। दूसरा अभी मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ मिनट के लिए बताने वाली हूँ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। तो उससे भी जो है आपको अच्छे से पता लग जाएगा। वैसे जिनकी भी थिक आईब्रोज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनकी भी थिक आईब्रोज होती हैं। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
We have the Tower, Page of Wands, Ace of Wands, the Seven of Swords, Wheel of Fortune and the beautiful Six of Swords. Bottom of the deck है Six of Cups. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना, जिनकी भी थिक आईब्रोज है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ टॉरस, फ्रिगो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. दीज आर द पीपल जिनको मैं यहाँ पर देख रही हूँ एज इन अ पाइल नंबर 1. तो या तो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जी इन जोडियक्स में चल रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का जो जोडियक साइन है वो एग्जैक्टली है ही ये. ठीक है. सो पाइल नंबर 1 पीपल, थिक आईब्रोज आप लोगों ने पिक किया है. सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया ही था, यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर एनर्जीज. आप है ना किसी को भी दो टूक जवाब दे करके और आगे बढ़ जाना पसंद करते हैं, रेदर देन किसी का बोझा अपने सर पर लेकर चलना. अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत ना आ गई हो, या फिर अब तो बस कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो करना ही पड़ेगा वाली एनर्जी ना हो. ठीक है. तो आप एक ऐसे इंसान होते हैं जिनकी थिक आईब्रोज होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, समझदार और काबिल इंसान होते हैं. आप थिक आईब्रोज वाले लोगों के ऊपर बहुत ईजिली ट्रस्ट कर सकते हो, और थिक आईब्रोज वाले लोगों के मन में किसी तरीके का पाप नहीं होता. ऑल्दो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो सामने वाले को बहुत बार ऐसा लगता है कि देख कितना बदतमीज़ है, देख कैसे जाहिल है यार, क्या मतलब मैनर्स नहीं है. बट एक्चुअली में देखा जाए तो जितने भी थिक आईब्रो वाले लोग होते हैं ना, उनके मन में जो एक स्वामित्व की भावना होती है ना, लीडरशिप की जो भावना होती है, वो बहुत तीव्र होती है, और वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं अनटिल अनलेस जब तक सामने वाला उनका बुरा ना करे. एक अच्छे रिवेंज टेकर होते हैं. अगर किसी ने, सामने वाले ने कुछ बुरा किया ना उनके साथ में, तो अच्छा खासा उनसे बदला लेने के भी इच्छुक होते हैं. ऑब्वियस सी बात है. बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऑल्दो हर परेशानी से बाहर निकल के एक नया बैकअप प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलर्स होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं. ओपन कम्युनिकेशन इनको पसंद होता है. जिनकी भी थिक आईब्रोज होती है उनको ओपन कम्युनिकेशन पसंद होता है. ट्रांसपेरेंसी रखना पसंद करते हैं. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला ही पॉइंट आ गया. तो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. अगर मैं यहाँ पे कांच भी देखूँ ना, तो सेम एनर्जी आई एम फीलिंग हियर. प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं, प्लॉटिंग अच्छे से कर रहे हैं, सामने वाले से एडवाइस ले लेंगे, करेंगे अपने मन की. रही बात एक्सपेक्टेशंस के नाम पर ज़ीरो. अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस वो लगा भी लेते हैं ना थिक आईब्रो वाले लोग, तो उनके साथ, बेचारों के साथ ऐसा होता है कि वही पर्टिकुलर पर्सन उनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देता है. तो दे आर मोर प्रैक्टिकल, मोर पॉजिटिव, मोर एलिगेंट एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी, थिक आईब्रो पीपल. ओके. इनको ना कहने में झिझक नहीं है. मतलब कुल मिला के बात ये होती है, जो मन में है ना वो मुंह पे है. ऐसा नहीं है कि चार बिलों में घुसेंगे. या आप देख लेना अपने आसपास जितने भी थिक आईब्रो वाले लोग हैं ना, उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही मिलेगी. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कलह कलेश देखा हुआ होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, है ना. लेकिन जो मुंह पे तपाक से जवाब देता है ना, वो सच्चा आदमी होता है. ये चीज़ याद रखना. और जो बहुत ही ज़्यादा मीठे बोलते हैं ना, तो समझ जाना कि भाई साहब कुछ तो खोट है. इसलिए सच्ची बताऊं, मुझे तारीफ़ पसंद ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है सामने वाला अगर तारीफ़ करेगा दैट मीन्स कि उसका कोई तो लोभ है. और जितने भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं ना, वो एंड में चल करके बहुत घातक साबित होते हैं. तो पाइल नंबर 1 पीपल, थिक आईब्रो पीपल, you guys are very much practical, straightforward and happy, positive in your own energies. तो अगर आप थिक आईब्रो वाले लोग हैं और आपके साथ ये सब हो रहा है, कितना रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. एंड दूसरी चीज़, घबराना नहीं है कोई कुछ भी कहे आपसे. ठीक है. घबराना नहीं है कोई कुछ भी कहे आपसे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो. हाँ जी भाई, हम तो ऐसे ही हैं, बोलो. ठीक है. सिंपल इस एनर्जी में रहने की कोशिश करें. ओके. बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 46 रीजनरेशन का कार्ड है. अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके आसपास जो डिवाइन स्पिरिट्स रहती हैं, ठीक है, वो आपको क्या कहना चाहती हैं, कौन सा अर्जेंट मैसेज है जिसके लिए उन्होंने आपको ये वीडियो दिखाई है. ओके. तो वो देख लेते हैं.
ओफो नाइस। ठीक है जी, ठीक है, ओके, समझ गए। बॉटम ऑफ द डेक रिलीज का कार्ड है। थिक आईब्रो पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, मन में बहुत सारे कलह कलेश लेके बैठे, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या एग्जैक्टली बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बॉटम ऑफ द डेक, यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताई रही थी कि मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप लोग है ना मन में बहुत सारे लोगों के लिए या कोई पर्टिकुलर 1-2 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खटास, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी लेके बैठे हैं। पहली बात तो ये कि ये आप लोगों का बिहेवियर पैटर्न नहीं है। आप इस किस्म के इंसान नहीं कि आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ लोगों के प्रति लेकर के बैठे रहें। जो मन में है उसको बोल दें, ठीक है, जो भी मन में है वो उसको बोल दें। हो सकता है आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई सामने वाले को बुरा ना लग जाए या सामने वाले को नेगेटिव या हर्टफुल ना लगे। इट्स ओके, आपके मन में जो भी है वो सामने वाले को बोलें। इससे ये होगा कि आपका पैटर्न रिलीज होगा, आपका रूट चक्र और आपका थ्रोट चक्र शांत होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सामने वाले बंदे के लिए हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। रिलीज़ करें, पहला मैसेज है ये कि रिलीज़ करें, जितना हो सके उतना रिलीज़ करें, ठीक है। रिलीज़ नहीं करेंगे तो मन ही मन में वो चीज़ चुभती रहेगी, परेशान होते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों को बोला जा रहा है कि उठो भाई, खड़े हो जाओ, समय जो है ना वो भाग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, आपके अभी आसपास कोई काम है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आप इतनी अहमियत नहीं दे रहे हो, आप परेशान हो, आपका मन नहीं करता, टायर्ड फील करते हो, फटीक एनर्जी में रहते हो, दुखी दुखी से रहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टेक 1 और 2 डे, इट्स टोटली ओके, 1-2 दिन ले लो, लेकिन आप दोबारा से फिर जो है रीस्टार्ट की एनर्जी में आओ, क्योंकि आपके लिए अभी रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो आप रीस्टार्ट कब करोगे? समय जो है वो भाग रहा है ऑलरेडी। पाइल नंबर 1 पीपल, समय जो है वो भाग रहा है, वो आपके लिए रुकने वाला नहीं है। आगे आने वाले समय में हाथ मलते नहीं रह जाना, ठीक है। दिस इज द सेकेंड अर्जेंट मैसेज फॉर यू। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइज इज रीजनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपनी ज़िंदगी को अब बदलने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 पीपल। अगर अब भी आपने अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला तो आप पछताओगे। ये बदलना किस चीज़ पे हो सकता है मालूम है? ये बदलना हो सकता है अपने नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न, अपने नेगेटिव हेल्थ पैटर्न, नेगेटिव ईटिंग हैबिट्स, वो सारे नेगेटिव पैटर्न आप जो अपनी ज़िंदगी में करते हो ना डे टू डे लाइफ में, जो आपके लिए सही नहीं है। टाइम पे खाना नहीं खाना, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना, हमेशा पास्ट के बारे में सोचना, लोगों से कंपैरिजन करना, ठीक है, फिट नहीं बनना, बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हो। आई एम नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग राइट नाउ, इस चीज़ का ध्यान रखें। आई एम जस्ट फिगरिंग आउट और आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट व्हाट डिवाइन स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल यू राइट नाउ, ओके। तो कोई नेगेटिव कमेंटबाजी ना करें इस चीज़ के पीछे, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि परमात्मा चाहते हैं कि इस वक्त आपको फिट होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हर इंसान के मन में एक बात होती है, मेरे बाल ऐसे दिखें, मेरी स्किन ऐसी दिखे, मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसी पतली हो जाऊं या मैं ऐसा दिखने लग जाऊं। तो गाइस आपको बोला जा रहा है कि आज के ज़माने में हर चीज़ पॉसिबल है अगर उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए तो, ठीक है। तो फिगर इट आउट। जो भी चीज़ आपको डिससेटिस्फाइड लगती है अपनी लाइफ में, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आया था रीजनरेशन, जिसका भी मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। आपको बोला जा रहा है कि आपने पता है क्या करना है ना, इल्यूजन्स को क्रिएट करना ख़त्म करना है, उनसे आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर अवेयर होना है कि अभी हाल फिलहाल आपको किस चीज़ को करने की ज़रूरत है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं किया तो समय भाग रहा है। ओवर थिंकिंग मत करते रहो, उस चीज़ से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। यिन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर,
ठीक है, यानी कि अपने आप को ब्लेस्ड एनर्जी में फील करने की कोशिश कीजिए और घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए लोगों से घुलना मिलना। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, आई कॉल बैक माई पावर। अगर आप एकदम निढाल हो गए हो, ऊर्जा में नहीं हो, खुश नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि सब बकवास है यार, कुछ नहीं हो सकता, आई कॉल बैक माई पावर, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आई कॉल बैक माई पावर, ठीक है, इस अफर्मेशन को बोला करो, ठीक है। यू आर वर्दी, इस चीज़ को याद रखो, यू आर वर्दी, यू डोंट नीड एनी वन टू जज योर एनर्जीज एंड हील माई सेल्फ, हील माई लाइनेज। आपको बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने आप को हील करोगे ना, वैसे वैसे आप अपने अंदर एक बहुत ही डिफरेंट फेस देखोगे, कुछ ऐसा देखोगे आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने कभी नहीं देखा होगा। करना शुरू कर दो। ये जो 3 काम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, ये अभी से आपको करना ज़रूरी है, थिक आईब्रो पीपल, ओके। अगर आपने नहीं किया, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव आपको जो है देखना पड़ सकता है। नाउ यहाँ पर एडवाइस है आप लोगों के लिए करेज, दूसरा है यहाँ पर ब्लू फ्लेम, और तीसरा मैसेज है स्टार सीड, यानी कि लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डिटर्मिनेशन, हैप्पी एनर्जी के साथ जीने की कोशिश करें, फियरलेसली जिए अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, स्टार सीड है जिसका जो डीएनए है वो एलियन डीएनए है, वो हो सकता है बार बार अर्थ पर इनकारनेट आप नहीं हुए हैं, ठीक है। तो रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट, योर रेडियंट लविंग लाइट, आपकी जो लाइट है ना, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उससे ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को बढ़ा दीजिए, ग्राउंडिंग करना शुरू करो। तीसरा मैसेज है आप लोगों के लिए, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू, यानी कि अगेन मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे देन यू विल रिसीव मोर एंड मोर एनलाइटमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज और पिक करूँगी, लेट मी पिक, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके स्पिरिट्स आपको कहने की कोशिश करिए कि एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। अगेन वही वाली बात भाई, इसके अलावा अब मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगेन द सेम थिंग कम लाइक इन योर एनर्जीज, कि अभी आपको ज़रूरत है कि आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यू नीड टू रिलीज ऑल द नेगेटिव होल्डिंग पैटर्न्स, ठीक है। आपको इन नेगेटिव होल्डिंग पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करोगे देन यू विल फील योर सेल्फ नॉट एट ऑल एनलाइटेड, ठीक है, अपने आप को खुश महसूस नहीं करोगे देन। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों के थिक आईब्रो है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ यस देन डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा वाला ख्याल रखना और खुद से बहुत सारा वाला प्यार करना। टैरो का सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप जो है आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बिकॉज 5 पोर्टल से जो है सेकंड बैच शुरू हो जाएगा, यानी कि 5 मई से 5 पोर्टल से जो है 5 मई से सेकंड बैच शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है 30 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो आप लोग आ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग गुड लाइफ चेंजिंग फ्रॉम मी, तो डेफिनेटली आप इनरोल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इस खूबसूरत सी प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग क्या पता कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं पता द ब्यूटीफुल अर्जेंट मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी चेक। अगर आप लोगों की थिन आईब्रोज है तो ये रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपको पता है, अर्जेंट मैसेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके आसपास रहने वाली डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन स्पिरिट बीइंग्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है आपके सेल्फ के बारे में बता देना चाहती हूँ, या ये कहूँ कि आपकी थोड़ी सी एनर्जी के बारे में बता देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की थिन आईब्रोज है ना, तो आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है, ओके, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, किसी और की रीडिंग आप नहीं देख रहे हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं।
वैसे थिन आईब्रो वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जिनकी भी आईब्रो कम होती है, पतली होती है ना, जिनकी भी आईब्रो थोड़ी हल्की होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है द टेम्परेंस। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। प्योरली सेंसिटिव पॉजिटिव लोग ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ही था। पाइल नंबर 2 पीपल, जिनकी भी थिन आईब्रोज होती है ना, उनके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले चीज़, जैसा कि मैंने कहा ही था, ग्लो अप पर्सन है बहुत ज़्यादा, जिसकी भी ज़िंदगी में जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं। या तो लकी इतने ज़्यादा होते हैं, चाहे खुद के लिए लकी हो ना हो, लोगों के लिए बहुत लकी होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देते हैं, उनकी ज़िंदगी को हैप्पी एनर्जीज़ के साथ जो है भर देते हैं। या फिर इस तरीके के ग्लो अप पर्सन होते हैं कि अपने आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं ना, सबको खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, रिसेंटली भी अभी कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ दैट आई वॉज ट्राइंग टू मेक ईच एंड एवरी वन हैप्पी अलग अलग तरीके से, बट मुझे लगा इनिशियली कि चल ठीक है ना, सबका ख्याल रखना, सबको खुश रखना गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जब झटके देखे ना, जब झटके खाए, तब पता लगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप अपने आसपास रहने वाले सभी को ही खुश नहीं रख सकते हो। किसी ना किसी की स्टोरी में आप विलन ज़रूर होते हो। सो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप क्या करते हो ना। पाइल नंबर 2 पीपल, थिन आईब्रो वाले लोगों की दास्ता है एक तरीके से कि वो हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और फिर मुँह की खाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, अनडिसाइडेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ भी कहने से पहले झिझकते हैं। उनको ये डर होता है कि सामने वाला हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, इसके मन में मेरे लिए पता नहीं क्या होगा, और क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जेंटल, गुड पर्सनालिटी फॉर्म होता है आप लोगों का। एक अच्छे ऑब्जर्वर और एक अच्छे इंट्यूटिव पर्सन होते हैं थिन आईब्रो वाले लोग, ठीक है। कलह कलेश से दूर रहने का इनका मन करता है, हार्डवर्कर बहुत होते हैं, अच्छे हेल्पर होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी के लिए मन में कोई चीज़ आ जाए ना, तो ये जल्दी से उस चीज़ को, उस नेगेटिव चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। एक अच्छे फगिवर उनको बनना पड़ता है। थिन आईब्रो वालों को बहुत इजीली फगिव नहीं कर पाते, बहुत इजीली सरेंडर नहीं कर पाते, बहुत इजीली ना लेट गो की एनर्जी में नहीं आ पाते। मन में कोई कांटा चुभ गया ना, तो बस वो चुभ गया, अब वो इतना इजीली निकलने वाले में से नहीं है। और थिन आईब्रो वाले लोगों की एक चीज़ और जो मैं बताना चाहती हूँ वो है कि दे आर वेरी इम्बैलेंस इन नेचर। कभी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी ये पसंद है, कभी वो पसंद है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, थिन आईब्रो जिनकी होती है ना, हल्की आईब्रो जिनकी होती है, पतली आईब्रो जिनकी होती है, उनके दिमाग में चलता रहता है, उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है। तो ये तो चलो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपकी भाई पर्सनालिटी कैसी है। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी स्पिरिट्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको क्या कहना चाहती है। कुल मिला के थिन आईब्रो वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, मन की बातें बता नहीं पा रहे हैं, साझा नहीं कर पा रहे हैं। यार उसको बुरा लग जाएगा, उसको भला लग जाएगा, उसको हर्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह सोचते रहते हैं। टाइम फॉर नैप, flexibility, by the book, one more card, spirits, thinker. Bottom of the deck, card number 26, मैं हैप्पी गाना गाने वाली थी अभी मैं, बट मैंने नहीं गाया।
वाई सो? बिकॉज भाई यूट्यूब पे क्या है ना, कॉपीराइट का फंडा बड़ा तगड़ा है, तो आई डोंट वांट किसी तरीके का कोई बुरा लगे यूट्यूब वालों को। ओके, हैप्पी हैप्पी सुनते ही वो गाना याद आ जाता है मुझे। अगर आप लोगों को भी कुछ पता लगा वो गाना कौन सा, तो मुझे बताना कमेंट में। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। ओके, देन यहाँ से भी देख लेते हैं कार्ड्स। आई नो आई एम टेकिंग सम टाइम to pick the cards for you guys, but trust me, this reading is actually worth waiting for. We have a vision, फिर है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, और है यहाँ पे पर्पस। अगेन बहुत सारे मैसेजेस। आप लोगों को पता है जब स्पिरिट्स को बताना होता है ना दैट दे आर नियर यू, तो वो किस तरीके से बताती हैं? एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस आएगी, या फिर आपका सामान आराम से रखा हुआ है बट वो इधर उधर गिर जाएगा, या फिर अचानक से आपको ना, मैं सच्ची बताऊं, आपको अचानक से सुसु आ जाएगा। इट्स रियलिटी। और मतलब कैसे ना, तैसे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे हमारे पेट्स होते हैं, वो क्या करने की कोशिश करते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं, अपना अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिट्स आर लाइक दैट। और जो हमारी डिवाइन स्पिरिट्स होती है ना, जितने भी हमारे गाइड्स होते हैं, वो सबके सब ऐसे ही होते हैं, नटखट से, चुलबुले, शैतान टाइप्स। ठीक है, तो वो हमेशा अपना, हमारा जो अटेंशन है ना, वो खींचने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरा कंटेनर रखा हुआ था और वो नीचे गिर गया। ओके, तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए। एंड हाँ, अभी ठीक है। ओके, सो इट वॉज अ वेरी स्मॉल और बहुत ही अलग तरीके की स्पाइडर। मैं कह तो रही हूँ ना, स्पिरिट्स जितनी भी होती है ना, हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ कर रही होती हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, थिन आईब्रो है आपकी, थिन आईब्रो पीपल गाइस। मैंने पर्सनालिटी चेक आप लोगों को दे ही दिया है, आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपके स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहती है। भाई यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो मैं एक एक करके बता देती हूँ। आई एम नॉट श्योर आपके लिए सारे के सारे मैसेजेस होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है या नहीं, बट जितने भी, जिसके लिए जो भी मैसेजेस हैं, आप सारे के सारे सुन लें। जो मैसेज आप ही के लिए है उसको पिक करके रख लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो उसको जनरली ही लीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए उसको पिक कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कार्ड नंबर 24। आपको स्पिरिट ये कहना चाहती है अर्जेंटली कि आपको ना थोड़ा सा आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके आसपास ना बदतमीज़, खराब, नेगेटिव सोच के लोग ज़्यादा हो रखे हैं। तो टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा दूर रहने के लिए आपको जो है थोड़ी सी दूरी बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होइए। बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश ना करें। एक अच्छी नींद और एक अच्छी डिस्कनेक्टिंग एनर्जी आपके लिए ज़रूरी है। अगर इस वक्त आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं माशाल्लाह नेगेटिविटी ना आ जाए या किसी तरीके की कोई परेशानी ना आ जाए, ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आई डोंट नो पाइल नंबर 2 पीपल यू गाइज डू एक्सरसाइज और नॉट, बट या तो कोई योगा हो या किसी तरीके का कोई प्रॉपर प्राणायाम या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉपर बेसिक पॉस्चर मेंटेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना जिनका नेक जो होता है वो प्रॉपर एक स्ट्रेचिंग अलाइनमेंट में नहीं होता है, बॉडी में कहीं से फैट बढ़ रहा है, कहीं से नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो एक प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आपको अपने उस टारगेटेड एरिया को देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इफेक्टिव एरिया और ज़्यादा बढ़ जाए, फैट में या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, या आपका जो वो पॉस्चर की डिफॉर्मलिटी हो रही है वो ज़्यादा हो जाए। जैसे कुछ लोगों को नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की जो नेक होती है ना उसके अंदर इतना फैट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका जो पॉस्चर है ना वो ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। और हाँ, एक चीज़ और,
आपको अपने थॉट्स में, अभी मैं कितना फास्ट बोल रही हूँ ना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है सब बता दूँ, तो आपको ना अपने थॉट्स के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आई नो यू गाइज आर थिन आईब्रो पीपल, अगेन द सेम थिंग, सेंसिटिव हो, मन में रखते हो चीज़ों को, सोचते हो कि सामने वाला क्या गलत ना सोचे मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि कोई क्या सोचता है इट डजेंट मैटर। कार्ड नंबर 19, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 19 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर कार्मिक डेबिट नंबर माना जाता है, जिसकी एनर्जीज होती है जजमेंटल नेगेटिव लोगों की। तो आपको बोला जा रहा है कि जो जैसा सोचता है उसको सोचने दो, इट डजेंट एट ऑल मैटर, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, आपको ना कुछ स्क्रिप्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है। स्क्रिप्टिंग 33x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, 55x5 कर सकते हो आप, या फिर 11 डेज वाली कोई भी 11 मिनट या 11 अफर्मेशन लिखने वाली कोई भी रेमेडी कर सकते हो, या फिर कुछ समझ ना आए तो ग्रैटिट्यूड लेटर ही लिख सकते हो। स्क्रिप्टिंग के लिए बोला जा रहा है, लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। या फिर बेस्ट तरीका है, कोई भी बड़ा दिन आए, जैसे अभी एकादशी आ रही है, तो कोई भी बड़ा दिन आए, न्यू मून, फुल मून, कुछ भी आए, तो जल्दी से आपने क्या करना है ना कि एक ब्लैक कलर का पेन लेना है, व्हाइट कलर का पेपर, मालूम है कैसा पेपर लेना है, ऐसा ही पेपर लेना है जिसके अंदर लाइनिंग्स ना हो, ठीक है। पेपर लिया, उसके ऊपर ब्लैक कलर के पेन से सब लिख दिया नेगेटिव जो भी मन में है, और उसको जला दिया। करो, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, भाई क्यों सोचते हो इतना, ओवर थिंकिंग बंद करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। फाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप ओवर थिंकिंग करना बंद करके सिर्फ थिंकिंग करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में ऐसे 4 चांद लगेगी। नेक्स्ट मैसेज है पर्पस, आपको पता है ना आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनका सोल पर्पस पता है, तो आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, उसको समझने की कोशिश करो भाई। दूसरा यहाँ पर कार्ड है ट्रस्ट, ईश्वरीय शक्ति के ऊपर भरोसा बनाने की कोशिश करो, वो कभी आपका कुछ गलत नहीं होने दे सकती। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। एक चीज़, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, लेकिन डेफिनेटली जिसके लिए है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगा, ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा। आपने ना कोई जैसे हम मन्नत वगैरह बोलते हैं ना कि परमात्मा मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, परमात्मा मेरा काम हो जाए तो मैं लोगों के साथ ऐसा करूंगी, सवामणि बोलते हैं लोग, या फिर कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं ना इतने पेड़ लगाऊंगी, इतने पौधे लगाऊंगी, ऐसा कुछ है इम्पॉर्टेंट। पाइल नंबर 2 पीपल, जो आप लोगों ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, वो काम भी आपका हो गया, लेकिन अभी तक आपने वो काम पूरा नहीं किया जो आपने बोला था ना परमात्मा को या ईश्वर को या भगवान जी को कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी, प्लीज़ आप मेरा ये काम करवा दो। तो आपका वो काम तो हो चुका है, लेकिन आपने वो पर्टिकुलरली काम अभी तक किया नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और निभाने की कोशिश करें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज विजन। अभी ना हाल फिलहाल कुछ दिन, जब भी आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को देखने के कुछ टाइम बाद तक आपको ना बहुत सारे डिफरेंट विजन्स या फिर कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, जिनको थोड़ा मॉनिटर करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे चूक जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर फॉरगिवनेस ब्रिंगिंग फ्रीडम। मैंने बोला ही था कि पाइल नंबर 2 पीपल, थिन आईब्रो जिनकी होती है ना, वो ऐसे होते हैं कि मन में रख लेते हैं, रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करें, उन लोगों को फॉरगिव करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, फ्री नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट मैसेज है मैनिफेस्टिंग इज सुपर पावर। मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने आपको टेक्निक्स बताई ही हैं, ठीक है, डू दिस। नेक्स्ट, हील योर सेल्फ सो दैट यू कैन हील जितने भी आसपास आपकी ज़िंदगी में लोग हैं उनको, एंड अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर सकें जो आप हासिल करने यहाँ पर आए हैं, जो आपकी इच्छा है। आपकी जीत ज़रूर होगी, विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, और एक नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ रहा है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, थिन आईब्रो गाइस, आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे, इतने इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्यूट मैसेजेस आए। आपको कैसे लगे मुझे बताओ ना कमेंट सेक्शन में। आई विल लव टू रीड देम एंड रिप्लाई टू देम। सो गाइज, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। और जो आपके मन में कोई बात है ना तो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। आई वुड लव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी मैसेज। और ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आप लोगों की थिन आईब्रो है ना तो ये थी आपकी रीडिंग, ओके।
सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो। और डेफिनेटली गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, 111 टैरेट सेकेंड टैरो टीचिंग बैच इज लॉन्च्ड ऑलरेडी। अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि 5 पोर्टल से स्टार्ट हो जाएंगे इसकी क्लासेस, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं बाय मी। दिस विल श्योरली बी अ लाइफ चेंजिंग कोर्स फॉर यू गाइज। बी अ वेरी गुड सर्टिफाइड टैरो रीडर और अ सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, दोनों कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 30th of April इज द लास्ट डेट। 30th April 2024 इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, 111 टैरेट इंस्टाग्राम का जो पेज है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दिस इज़ द ओनली चैनल आई हैव, ओनली पेज ऑन द इंस्टाग्राम आई हैव। इसके अलावा कोई और नहीं है। स्कैमर से बच के रहिएगा। मैं सामने से आपको मैसेज या फिर क्या बोलते हैं फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो स्कैमर है, ऐसा कुछ आता है तो प्लीज़ ट्राई टू रिपोर्ट देम, ब्लॉक देम as like fast as you can. So guys, मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बहुत सारा वाला प्यार, बाय बाय।